आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अल्पसंख्यक विभाग को देखने वाले जनाब किरण रिजिजू हैं और साथ में एक और व्यक्ति को आप देख रहे हैं। मोदी जी के हाथों में एक चादर है और ये चादर उन्होंने अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलात के जो मंत्री हैं उन्हें वो सौंप रहे हैं। और ये चादर जो है अब आने वाले 4 जनवरी को राजस्थान में जो अजमेर दरगाह है वहाँ पहुँचने वाला है। और अजमेर दरगाह में ये चादर जो है खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिजवा रहे हैं। ऐसा पहली बार वो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं दफ़ा एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ चादर भिजवाने का काम कर रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि अजमेर दरगाह में 813वां उर्स मनाया जा रहा है और ऐसे में हर साल ये उर्स मनाया जाता है और प्रधानमंत्री जी हर साल चादर भिजवाने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने ये खबरें सुनी होगी कि किस तरीके से राजस्थान में हिंदू सेना ने ये दावा किया कि अजमेर दरगाह असल में कोई दरगाह नहीं है बल्कि वहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था। अब ये बात समझ नहीं आती है कि एक तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा की बात करते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अजमेर दरगाह पे जो है वो चादर भिजवा रहे हैं। यानी कि ये बात समझ नहीं आती है कि मोदी जी का स्टैंड क्या है। कोई एक बात सही होगी, या तो हिंदू सेना गलत है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत हैं। या तो वहाँ पर अजमेर में दरगाह नहीं है या फिर मंदिर है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो अगर इनका जो हिंदू सेना है वो ये कह रहा है कि वहाँ पर मंदिर है और मोदी जी मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर दरगाह है और हर साल अगर चादर भिजवा रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया कि उन्होंने इस बार चादर फिर से भिजवाया है और दूसरी तरफ हिंदू सेना कह रहा है कि नहीं भाई वहाँ पर मंदिर है और हिंदू सेना ने बाज़ाब्ता गुजारिश की थी प्रधानमंत्री से कि आप ना करिए ऐसा, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि हिंदू सेना जो है, खास करके उनके हिंदू सेना के इस कथन के बाद कि वहां पर मंदिर है, राइट विंग वाले तो खूब हल्ला हंगामा मचा करके रखे हुए थे कि भाई उसे तोड़ो, वहां पर अजमेर दरगाह नहीं है, वहां पर मंदिर है। इन तमाम लोगों को तो करारा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने ये चादर दे करके जो है वो दिखा दिया है। लेकिन सवाल यह दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं सकते थे? जब ये विवाद शुरू हुआ, जब देश में ये चर्चाएं शुरू हुई, एक स्टेटमेंट अगर प्रधानमंत्री मोदी जी दे देते, ट्विटर पर एक लाइन लिख देते कि भाई ये सियासत बंद करो, क्यों इस तरह की हरकतें की जा रही है, क्यों बार बार जो है झूठ जो है पड़ोसने का काम किया जा रहा है, क्यों अजमेर दरगाह को लेकर के ऐसी बात की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से ख्वाजा के दीवाने निकले, वो तो खुद भिजवा रहे हैं भाई वहां। तो ये डबल डबल स्टैंड कैसे है भाई? एक आदमी दोनों तरफ कैसे हो सकता है? ऐसे लोगों का तो आप समझते हैं कि भाई समाज में क्या उसका रोल होता है, लोग समाज में उसे किस तरीके से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं जब एक आदमी दोनों की तरफ हो, उधर के भी है और इधर के भी है। उनके पास जाए तो कहे हम आपके हैं, उनके पास जाए तो कहे हम आपके हैं। ये तो गजब बात है। आप खुद देखिए, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये चादर है, नई नई चादर आप देखें, खूब जबरदस्त चादर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरण रिजिजू को जो है वो दिया है ताकि इसे जो है वो अजमेर भेजा जाए। खुद आप देखिए किरण रिजिजू ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड द चादर दैट वुड बी ऑफर्ड ऑन हिज बिहाफ, यानी कि उनकी जगह पर जो है ऐसे अजमेर शरीफ दरगाह में जो है द उर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में जो है ये चादर भेंट की जाएगी। दिस जेस्चर रिफ्लेक्ट्स हिज डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियाज रीच, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड द एंड्यूरिंग मैसेज ऑफ हार्मनी एंड कंपैशन। आप सोचिए, मतलब क्या है? स्पिरिचुअल हेरिटेज है, वो मान रहे हैं लेकिन मना नहीं कर रहे हैं अपने ही देश में उन संगठनों को जो इनको मानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर मंदिर है। तो ये कौन सा चरित्र है? ये किस तरीके का दोहरापन है? ये समझ से पड़े है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसे रिट्वीट किया, लिखा ग्रीटिंग्स, यानी कि ऑन द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मे दिस ओकेजन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस इनटू एवरीवन लाइफ्स। तमाम लोगों की जिंदगी में शांति और एक अमन और कहा जा सकता है कि खुशियां जो है वो लेकर के आए। वाह प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ये आपका कौन सा स्टैंड है? ये समझ से पड़े हैं। अरे भाई, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक? ये बातें तो समझ में आती है। तो इसका मतलब यह है कि एक मोदी जी का दो पहलू है, एक मोदी जी, दो अलग अलग विचारधारा है इनके अंदर। आप किसी एक के साथ होंगे ना, अगर आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि कोई इंसान गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, तो आप सही के साथ होंगे या गलत के साथ होंगे? किसी एक के साथ होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ऐसा लग रहा है दोनों के साथ है। और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, पता नहीं उन पर क्या गुजरेगी, इस बात को समझने की जरूरत है। तो यह है प्रधानमंत्री जी, खुद तो चादर भिजवा रहे हैं, लेकिन जो लोग नफरतें पड़ोस रहे हैं, कम से कम उन पर रोक और लगाम की जरूरत है। इसी में आगे लिख देते एक लाइन, क्या जरूरत, क्या दिक्कत है? यहीं पर आगे लिख देते
एक लाइन जोड़ देते कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर मंदिर है, गलत है, हमें अपने हेरिटेज को, यहां देखिए ना कितने अच्छे से लिखा, दिस जेस्चर रिफ्लेक्ट हिज डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियाज रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो जब इतनी ही इज्जत है, जब इतना ही इज्जत करते हैं, तो फिर ऐसे क्यों करते हैं? आप इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।